हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कलेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी विनिमय साध्य विलेखों का संग्रहण इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि विनिमय साध्य विलेखों के संग्रहण से क्या तात्पर्य है या चेकों का संग्रहण किसे कहा जाता है। जब एक व्यापारी अपने पास एकत्रित व विभिन्न बैंकों के चेकों को अपने बैंक खाते में जमा करने हेतु प्रस्तुत करता है, संबंधित बैंक अपने व्यवसायी ग्राहक के लिए उन चेकों को भुगतान संग्रहित कर ग्राहक के खाते में जमा करता है। इसे चेकों का संग्रहण कहा जाता है तथा इस क्रिया को करने वाला बैंक संग्रहणकर्ता कहा जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं कि चेकों का संग्रहण से क्या तात्पर्य है और संग्रहणकर्ता बैंक से क्या आशय है। दोनों का मीनिंग क्लियर है। आगे हैं होल्डर फॉर वैल्यू, मूल्य के लिए धारक, यानी किन किन परिस्थितियों में बैंक चेक के मूल्य के लिए धारक हो सकता है। तो 3 परिस्थितियां हैं। बैंक निम्न 3 परिस्थितियों में चेक का मूल्य के लिए धारक हो सकता है। पहली परिस्थिति है जब बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर दे जो वस्तुतः अन्यत्र देय हों। दूसरी परिस्थिति है जब बैंक संग्रहण के पूर्व ही चेक की राशि खाते में जमा कर दे और ग्राहक को राशि निकालने की अनुमति दे देता हो। और तीसरी परिस्थिति है जब चेक ग्राहक के खाते में अधिविकर्ष की पुष्टि के लिए चेक प्राप्त करता है। तो इन तीनों परिस्थितियों में बैंक चेक के मूल्य के लिए धारक हो सकता है। तो यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करो या उन परिस्थितियों के बारे में बताओ जिनमें बैंक चेक के मूल्य का धारक हो सकता है। तो आपको इन परिस्थितियों के बारे में बताना है। अब बात करते हैं संग्रहण में जोखिम, रिस्क इन कलेक्शन। जब तक चेक पर ग्राहक का अधिकार पूर्णतः शुद्ध होता है, बैंकों द्वारा संग्रहण करने में कोई जोखिम नहीं होती। यानी जब तक चेक पर ग्राहक का अधिकार शुद्ध है तब तक बैंकों द्वारा संग्रहण करने में कोई जोखिम नहीं होती। किंतु कभी कभी बैंक की स्थिति दुविधापूर्ण हो जाती है जब संग्रहण करने के बाद यह पता चलता है या मालूम होता है कि चेक पर ग्राहक का अधिकार ही दोषपूर्ण था और इसलिए बैंक ने दोषपूर्ण अधिकार वाले ग्राहक के लिए चेक की राशि वसूल की है। तो ये एक संग्रहण में जोखिम रहती है। वैसे नॉर्मली कोई जोखिम नहीं होती, लेकिन तब थोड़ी परेशानी हो जाती है जब संग्रह के बाद यह पता चले कि चेक पर ग्राहक का अधिकार ही दोषपूर्ण था और इसलिए बैंक ने दोषपूर्ण अधिकार वाले ग्राहक के लिए चेक की राशि वसूल की है। तब बैंकों के सामने थोड़ी समस्या खड़ी हो जाती हैं। तो जब इस प्रकार की समस्या बैंक के सामने उत्पन्न होती हैं तो ऐसी समस्याओं से निपटने या समाधान के लिए संग्राहक जो बैंक होता है उसको वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। इस प्रकार की जोखिम से, यानी जो अपन ने अभी जोखिम देखी थी कि जब बैंक संग्रहण कर लें और बाद में पता चले कि चेक पर ग्राहक का अधिकार ही शुद्ध नहीं था, तो ऐसी जोखिम से संग्राहक बैंक को संरक्षण देने के लिए भारतीय विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम की धारा 131 में निम्नांकित व्यवस्था की गई है। यानी इस संबंध में जो संग्राहक संग्रहण करने वाला बैंक होता है उसको वैधानिक संरक्षण प्रदान किया हुआ है भारतीय विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत। धारा 131 क्या कहती है या क्या बताती है कि यदि कोई बैंक सद्विश्वास और बिना असावधानी किए किसी सामान्य या विशेष रेखांकित चेक की राशि संग्रहित कर लेता है और बाद में चेक का स्वत्व दूषित सिद्ध हो जाता है, यानी चेक का स्वत्व दूषित से तात्पर्य कि बाद में बैंक को पता चलता है कि चेक पर ग्राहक का अधिकार ही शुद्ध नहीं था, तो ऐसे संग्रहण के लिए वह चेक के स्वामी के प्रति दायी नहीं होगा। ये
प्रोविजन धारा 131 में है, लेकिन इसी के साथ संरक्षण की कुछ शर्तें भी हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? धारा 131 में ही संरक्षण प्राप्त करने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन भी है, जो निम्न प्रकार हैं। संरक्षण की शर्तों में पहली शर्त है चेक रेखांकित हों। संग्राहक बैंक को केवल रेखांकित चेक के संग्रहण पर ही वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यानी संरक्षण केवल रेखांकित चेक के संग्रहण पर ही प्राप्त है। यदि खुले चेक का बैंक ग्राहक के लिए संग्रहण करता है तो ग्राहक का अधिकार दोष युक्त निकल आता है, तो बैंक को धारा 131 के अंतर्गत संरक्षण मांगने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पहली शर्त क्लियर है कि केवल संरक्षण रेखांकित चेक के संग्रहण पर ही प्राप्त है। खुले चेक के संबंध में संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा या संरक्षण मांगने का अधिकार नहीं होगा। दूसरी शर्त है केवल ग्राहक के लिए संरक्षण। धारा 131 के अंतर्गत बैंक संरक्षण केवल उन्हीं चेकों के संग्रहण पर प्राप्त कर सकता है जिन्हें उसने ग्राहक के लिए उसके अभिकर्ता के रूप में संग्रहित किए हैं। अर्थात यदि बैंक ने किसी अजनबी व्यक्ति जो ग्राहक नहीं है उसके लिए संग्रहण किया है तो संरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहाँ यह क्लियर है कि संरक्षण केवल ग्राहक के लिए ही होगा, तभी उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा बैंक को। यदि बैंक ने किसी अजनबी या कोई अनजान व्यक्ति जो बैंक का कस्टमर नहीं है उसके लिए यदि संग्रहण कर लिया है तो फिर संरक्षण नहीं मिलेगा। और तीसरी शर्त है सद्विश्वास एवं पूर्ण सावधानी पूर्वक संग्रहण हो। संरक्षण हेतु अनिवार्य है कि बैंक ने यह कार्य पूर्ण सद्भावना, सद्विश्वास एवं सावधानी पूर्वक किया हो, तब तो उसे भारतीय विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान हो जाएगा। तो ये संरक्षण की भी 3 शर्तें हैं। यदि इनका पालन होता है तो फिर बैंकों को संग्रहण जो बैंक है उसको धारा 131 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है और वह चेक के संग्रहण के लिए वह चेक के स्वामी के प्रति दायी नहीं होगा। तो इन शर्तों के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।